नमो नमः सर्वेभ्यः. Welcome you in Lingua File Samasa Prakaranam from Laghu Siddhanta Kaumudi. As we know, Samas is the most important part of Sanskrit literature, Sanskrit language. So let's understand what is Samasa. Before that, I would like to introduce our team of Lingua File. Here you can see as a founder Mr. Ishant Siddhanath Chinskar. At the same time, for Sanskrit, three faculties are there: Mr. Omkar Mahambre, Ms. Madhura Khandekar, and Ms. Apurva Kale. For French, Nakshatra Bodas. For German, Mr. Siddesh Dikshit. For Japanese, Snehal Savanta. And for Spanish, Vedavati Chipulkar is there. So accordingly, this entire team welcome you on the behalf of LinguaFile. So let's continue with the samas. What is samas? You will find some plus as putting together. When we are putting two words together, it is known as samas. Another thing which we can understand for samas is samasanam samasaha, sankshiптikaranam samasaha. Whenever we are making short to any sentence into words is known as samasaha. For example, instead of saying Ramaha cha Krishnaha cha, Ram or Krishna, Ram and Krishna, I will say Ram Krishna. So there is no need of using word and or ani. हे शब्द वापरायची गरज आपल्याला नाही आहे. इझिली आय कॅन मेक रामकृष्ण वर्ड. Otherwise, Suryodaya, Suryacha Udaya. Instead of saying that, I will say Suryodaya. So, Barbar, rising of sun, setting of sun, Suryodaya, Suryastaha. By single word, I can use all these things. So, whenever I am putting together all the words, at the same time, whenever I am making language concise, it is known as Samasaha. Now, basic two things are required for Samasaha. Two words. First word is known as Purvapada. Second word is known as Uttarpada. In the word Ram, Krishna, Ram is Purvapada and Krishna is Uttarpada. If anyone asks you how many samas types are there, someone will say four, someone will say five, someone will say six. अभिजात संस्कृत वाले बोलेंगे चार है. कुछ और ग्रामेटिशियंस के रूल्स पढ़ोगे तो वो बोलेंगे छह है. एक नित्य समास भी होता है. एंड इफ यू आस्क टू पाणिनि ये व्याकरण तो वो लोग कहेंगे पांच है. कौन से पांच समास है? केवल समासः, अव्ययभावः समासः, तत्पुरुषः समासः, द्वंद्वः समासः एंड बहुव्रीहि समासः. कैसे पहचानोगे कौन सा समास है? पूर्वपद प्रधान है तो अव्यय भाव. फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है देन अव्यय भाव. सेकेंड वर्ड इंपॉर्टेंट है, उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष. उभय पद प्रधान, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है तो द्वंद्व. और अन्य पद इंपॉर्टेंट है तो बहुव्रीहि. और जिसमें कोई भी इसमें से लक्षण दिखाई नहीं देता है वो है कौन सा समास? केवल समास. बट ये पद महत्व का है. पहला या दूसरा या कोई और या दोनों, ये कैसे पता चलता है? सो वी हैव टू कनेक्ट दैट वर्ड विथ क्रियापद. क्रियापद के साथ जो शब्द जाता है, अगर पहला शब्द गया तो पूर्वपद, दूसरा शब्द गया तो उत्तर पद, दोनों शब्द गए तो उभय पद, और कोई तीसरा ही शब्द गया तो वो हो गया बहुव्रीहि. क्रियापद के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है. सो जब भी हम क्रियापद के साथ जोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल रामः लक्ष्मणः च गच्छति. अभी गच्छति एक क्रिया है, राम भी कर रहे हैं और लक्ष्मण भी कर रहे हैं ना, दोनों कर रहे हैं इसलिए उभय पद. बट राजपुरुषः गच्छति, राजा का जो पुरुष है वो जा रहा है, राजा नहीं जा रहा है. मतलब दूसरा शब्द है जो पुरुष वो जाने की क्रिया कर रहा है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान हो. इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं. प्रतिदिनम गच्छति, दिन में जा रहा है नहीं, एवरी डे जा रहा है, तो प्रति इज इंपॉर्टेंट, तो उधर पूर्व पद हो गया. उस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा वर्ड है. नीलकंठः गच्छति, तो इसमें नीला भी नहीं जा रहा है, कंठ भी नहीं जा रहा है. जा कौन रहा है? तो मयूरः कह सकते हैं, जो मोर है, पिकॉक है नीले गले वाला, वो जा रहा है. तो गच्छति को अगर एक सामने रख दिया और अलग अलग एग्जाम्पल देखे तो समझ में आएगा ये क्या है. पूर्व पद, उत्तर पद, उभय पद और अन्य पद. और जिसमें इसमें से कोई भी लक्षण नहीं है वो है केवल समास. तो लेट स्टार्ट. समास में और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है विग्रह. विग्रह भी दो प्रकार का है, एक लौकिकः विग्रह और दूसरा अलौकिकः विग्रह. लौकिकः विग्रह मतलब कौन सा विग्रह? डिसोल्यूशन इन जनरल. अभिजात संस्कृत में जो करते हैं, लोगों ने बताया हुआ जो अर्थ है शब्द का, लोगों ने किया हुआ
विग्रह लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह मतलब क्या, तो पाणिनि जैसे जो ग्रेट ग्रामेटिशियंस है उन्होंने जो व्याकरण की दृष्टि से किया हुआ विग्रह है वो अलौकिक विग्रह है। जैसे अगर दशरथ पुत्र देखो तो उसका दोनों तरीके से विग्रह हो सकता है। लौकिक में होगा दशरथस्य पुत्र, दशरथ का लड़का। बट अलौकिक में होगा दशरथस्य पुत्र में दशरथंगस पुत्र सु। तो उसमें व्याकरण दृष्टिया भी उन्होंने चेंजेस किए हुए हैं। उन सभी चेंजेस को हम लोगों को ध्यान में रख के विग्रह अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के विग्रह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक अधिकार सूत्र आता है, मतलब जो स्टार्ट करता है समास को, वो है प्राक कडारात समास। प्राक कडारात समास दूसरे अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र है, वहां से ये शुरू होता है। तो कडाराह कर्मधारये दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 38वें सूत्र तक ये चलता है। इतनी बड़ी व्याप्ति है समास की पाणिनीय व्याकरण में। अष्टाध्यायी को अगर हम लोग देखेंगे, नंबर जो है वो अष्टाध्यायी से लिए हुए नंबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे हम लोग कोई देश की सीमा बनाते हैं उस तरीके से कोई राज्य की सीमा बनाते हैं देश के अंदर, तो उस तरीके से अष्टाध्यायी में समास की सीमा 2.1.3 से लेके 2.2.38 तक है। ये दो सूत्र के बीच में जितने भी सूत्र है अष्टाध्यायी में, वो सभी समास के सूत्र है, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेट्स बिगिन विथ केवल समास। केवल समास, इन केवल समास यू विल फाइंड सह सुपा एक ही सूत्र से यह समास बनता है। सह यानी साथ में, सुपा यानी सुप, यह उन्होंने तृतीया विभक्ति में यूज किया हुआ है सुपा करके, यानी सुप प्रत्यय, जिसको हम लोग सुबंत कहते हैं। तो कोई भी सुप प्रत्यय लगा हुआ शब्द यानी सुबंत के साथ अगर आप दूसरा कोई सुबंत जोड़ देते हो तो वो केवल समास बन जाता है। बट ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। सुप सुपा सह वह समस्यते, एक सुबंत को दूसरे सुबंत के साथ अगर आप जोड़ दोगे तो समास बनेगा। बट ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं कि आपको करना ही करना है। समास इज ऑलवेज ऑप्शनल। जैसे दशरथस्य पुत्र को मैं अगर समास बना दूं तो दशरथ पुत्र हो जाएगा। बट अगर मुझे उसमें जोड़ना ही नहीं है तो मैं दशरथस्य पुत्र एज इट इज भी रख सकता हूँ। यह सूत्र से केवल समास बनता है। कैसे, तो यहाँ पे देखो उसका एक बेसिक डेफिनेशन दिया है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास प्रथम। A समास which doesn't have any specific rule is known as केवल समास। किसी को भी दो को जोड़ को दिया, ये समास है बट कैसे हुआ क्या हुआ कुछ भी आंसर ने उसको केवल समास में डाल दो। जैसे अभी भूतपूर्व, भूतपूर्व जो हो गया है वो, ना इसमें पूर्व पद है, अन्य पद है, उत्तर पद है, कोई भी पद नहीं है बट है। वागर्थ विव, ये तो दिखने में हमें संधि लगती है, वागर्थ प्लस इव, बट ये समास है। तो फिर अब इसमें कौन सा भी रूल नहीं लगता है, तो ये कौन सा समास हो गया, केवल समास है। किसी ने तो इसको नित्य समास के तरीके से भी कहा है। अनेकधा होता है न एकधा, ऐसा हम लोग को लगता है तो नॉर्मल संधि है, बट वो केवल समास नित्य समास जैसा माना गया है। तो इस तरीके से ज्यादा इसके डिटेल में जाएंगे नहीं, बिकॉज पाणिनि जी भी नहीं गए हैं, एक सूत्र बोलकर खत्म कर दिया है इसको सहसुपा से। लेट्स फोकस ऑन अव्ययी भाव समास। इन अव्ययी भाव समास वी विल फाइंड फर्स्ट वर्ड इज अव्यय। तो जो भी समास के सामासिक पद की शुरुआत का शब्द अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कौन से समास, कौन से अव्यय है, प्रति, यथा, अनु, उप, स, ऐसे बहुत सारे समासिक पद है जो शुरुआत में आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अव्यय है जो शुरुआत में आ सकते हैं। अगर ऐसे में से कोई अव्यय दिखा तो हम उसे अव्यय भाव कहेंगे। बट ऐसे कितने अव्यय है, ऐसा अगर कोई पूछेगा तो उसके लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया है जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। वो सूत्र के अर्थ में जितने भी अव्यय आते हैं वो सभी अव्यय भाव समास बनाते हैं। तो 16 टाइप के ऐसे उन्होंने अर्थ बताए हैं जिसके अर्थ के कनेक्टेड जो सूत्र आता है, तो वो 16 अर्थ के कनेक्टेड जो अव्यय आता है उससे शुरुआत होने वाला सामासिक पद जहाँ पे है वो अव्यय भाव समास होता है। और जैसे हमें मालूम है कि ये हमेशा नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन होता है, इसलिए उसके एंड में हलंत म या वारी की तरह शॉर्ट ही दिखाई देता है। इसके साथ साथ हर एक अव्यय के साथ इसका विग्रह भी चेंज होता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। इतना वैरायटी हमें शायद ही कोई समास में देखने की मिलेगी विग्रह में, बट इसके विग्रह में वो स्पेशलिटी दिखाई देती है। और ये जो समास है ये 7 सूत्रों से बना हुआ, 15 सूत्रों से बना हुआ हमें दिखाई देता है।
कौन से 17 सूत्र इसके अंदर आते हैं, तो 2.1.5 से लेके 2.1.22 तक। तो यहाँ पे लगभग 17 सूत्र है जो ये समास में बने हुए हैं। हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो देखने वाले हैं। और यह सूत्र यहाँ पे आता है पहला ही, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थार भावात्ययात् संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथापूर्वयोग पद्या सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। हाफ लगने लगती है पूरा सूत्र पढ़ने तक, और इतना करने के बाद भी उसमें से कुछ पार्ट समझ में आता है, सब कुछ नहीं आता है। तो जो समझ में आया है और जो नहीं समझ में आया, दोनों को मिलकर समझने के लिए एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेंगे टोटल 18 तक नंबर दिए गए हैं। और इसके पहले के सूत्र में जो 16 शब्द आने वाले हैं, वो 16 के 16 शब्द यहाँ पे स्प्लिट करके लिखे हैं। आप वहां पे फोकस कर सकते हो। थर्ड कॉलम में, अर्थ के कॉलम में, विभक्ति अर्थे, समीपे, समृद्धौ, वृद्ध्यर्थे, अभावे, अत्यते, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भावे, पश्चात, योगे, विप्स्यायाम, अनतिवृत्तौ, आनुपूर्व्ये, यौगपदे, सादृश्ये, संपत्तौ, साकल्ये, अंते। तो इन शब्दों से हमें दिखेगा कि जो सूत्र में बताए गए थे सभी शब्द का यूज ये थर्ड कॉलम में किया हुआ है। अब ये थर्ड कॉलम में जो सभी सूत्र के शब्द लिए हैं उसके ऊपर बेस्ड वो मीनिंग के अव्यय सेकेंड कॉलम अव्यय में लिखे हैं। जब भी कोई शब्द विभक्ति के अर्थ में आता है तो उसके लिए अधि दिया है। तो उसका एग्जाम्पल भी है अधिहरि। अधिहरि जब भी अधि आता है अव्यय, तभी तभी हमें जो उत्तर पद में शब्द है उसकी विभक्ति पता चलती है और वो सप्तमी होती है। इसलिए हरौ इति, हरि पे, भगवान पे, ऐसा उसका मतलब हो जाता है। सो अधिहरि क्या है, इस तरीके से हो गया। अधि नगरम ऐसा कर दिया तो नगरे इति, मतलब नगर के अंदर, उस तरीके से हम लोग उसका मतलब ले सकते हैं। दूसरा था समीपे, नजदीक, उसके लिए अव्यय है उप। सो उप से स्टार्ट होने वाला शब्द उपगंगम, गंगा या समीपम, तो गंगा के नजदीक, यह अर्थ से हमें उप यह अव्यय यूज करना है। एक चीज देखना, अव्यय भाव समास है बट पानी नहीं है, किधर भी अव्यय के बारे में नहीं बोला है, उन्होंने अर्थ के बारे में बोला है और कहा है ये अर्थ वाला जो अव्यय आएगा उससे अव्यय भाव समास बनेगा। तो इस तरीके से उन्होंने अर्थ पे फोकस किया है, उसके ऊपर बेस्ड हमने अव्यय ढूंढ के निकाले और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं। समृद्ध जो तीसरा अर्थ वाला शब्द दिया था वो समृद्ध है, और वो समृद्ध ये बताने के लिए जो अव्यय है वो है सु। तो सुमद्रम, मद्र यानी मद्रास आज का, सुमद्रम मतलब सु यानी समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मद्रासियन, उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। पहले के जमाने में उसको मद्रा नाम से जाना जाता था। उसके साथ साथ उन्होंने नेक्स्ट शब्द दिया है दुर, मतलब व्युध्यर्थे, ऐसा उन्होंने शब्द दिया है। व्युध्यर्थे मतलब डिक्लाइन, कम हो जाना, समृद्धि के अपोजिट है वृद्ध्यर्थे, इसलिए दुर यह अव्यय दिया है। दुर्यवनम, यवन यानी जो हमारे ऊपर परकीय आक्रमण करते थे उन्हें हम लोग यवन के नाम से भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो दुर्यवनम उनका डिक्लाइन, यवनों का डिक्लाइन, उनकी वृद्धि, ऐसा उन्होंने यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। अभाव के लिए उन्होंने निर शब्द यूज किया है, निर्विघ्नम, विघ्नानाम, विघ्नानाम अभाव, तो विघ्न का अभाव जहाँ पे होता है वहां पे निर लगाते हैं। तो ये अव्यय भाव हो गया क्योंकि निर अव्यय है। बट ये निर अव्यय आया कहाँ से, अभाव ये अर्थ सूत्र में दिया है वहां से। वैसे ही आगे है अत्यते, अत्यते मतलब विनाश, अति उसको रिप्रेजेंट करने वाला अव्यय है। अति बाधम, बाधा या अत्यतः, बाधा का विनाश, अगर रास्ते में कोई आता है उसका विनाश करना यानी अत्यतः उन्होंने कहा हुआ है। वैसे असंप्रति, असंप्रति मतलब अभी ठीक नहीं है, उसके लिए भी अति यूज किया जाता है। तो आप अति देखकर बोलोगे इसका मतलब अभाव लेना, इसका मतलब विनाश लेना है, या इसका मतलब अभी ठीक नहीं है ऐसा लेना है, क्या लेना है वो हमें सराव से पता चलता है। देख कर नहीं, अर्थ देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा मीनिंग लेना है, विनाश लेना है या अभी योग्य नहीं है। इस तरीके से हम लोग उसका मीनिंग के साथ साथ समझ सकते हैं। सो अति जो दूसरा है असंप्रति के लिए, उसके लिए एग्जाम्पल है अति क्रोधम, क्रोध संप्रति न युज्यते, अभी जो क्रोध है वो यहाँ पे क्या है, न युज्यते, योग्य नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। उसके बाद शब्द प्रादुर्भावी,
शब्द प्रादुर्भावे में मतलब कोई शब्द को एम्फसाइज करना है, उसके ऊपर स्ट्रेस देना है, तभी ये होता है इति। सो इति हरि से हमें पता चलता है हरे है प्रादुर्भाव। इति हरि के आगे जो इति अव्यय लगाया है उससे हरि शब्द को एम्फसाइज किया हम लोगों ने, हरे है प्रादुर्भाव मतलब हरे शब्द का हम लोगों ने ज्यादा स्पेसिफिकली उसको एम्फसाइज किया है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा करते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप इति लिख दो वो शब्द के पहले, तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। उस तरीके से है ये इति। वैसे ही पश्चात यह अर्थ वाला अनु, यह अव्यय है अनुगृहम, गृहस्य पश्चात, गृह के पश्चात उसके बाद में क्या है वो बताता है। योग्य मतलब अनुरूप, सुटेबल, उस अर्थ से भी अनु को यूज किया जाता है। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, सुटेबल टू द फॉर्म, इस तरीके से उसका मतलब होता है। प्रति यह अव्यय यूज किया है विप्स्यायाम, विप्स्यायाम मतलब एवरी, हर चीज के लिए प्रति यूज किया जाता है। प्रति गृहम, गृहम गृहम प्रति, उसको गृहे गृहे ऐसा भी कर सकते हैं। गृहम गृहम द्वितीय भी चलता है 2 बार, सप्तमी भी 2 बार चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे विप्सायाम अर्थ का प्रति उन्होंने दिया हुआ है। यथा जो है वो अनुवृत्ति दर्शाता है। अनुवृत्ति, अनुवृत्य मतलब अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू बताने के लिए यथा शब्द दिया है। यथा ज्ञानम, ज्ञानम अनतिक्रम्य, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, उस तरीके से है। अनुपूर्वीय के लिए अनु है, अनुपूर्वीय मतलब असेंडिंग ऑर्डर, उस तरीके से जो ऑर्डर बताता है। अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठम अनुपूर्वे, जो असेंडिंग या डिसेंडिंग जो ऑर्डर बताता है वो अनु है। तो ज्येष्ठस्य अनुपूर्वम इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ज्येष्ठम अनुपूर्वम मतलब अगर युधिष्ठिर की बात करेंगे ज्येष्ठम अनुपूर्वम, तो उस तरीके से युधिष्ठिर के बाद के बाद के बाद के बाद में जो आता है उस तरीके से हम लोग ने अनुपूर्व्य किया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने और एक चीज दी हुई है स। अब ये जो स है ब्रैकेट में सब जगह पे ह लिखा है, वो स ह लिखने के पीछे का रीजन है सह, यह शब्द हमें मालूम है उसका ही शॉर्ट फॉर्म स, ऐसा उन्होंने कंसिडर किया है। 5 अलग अलग तरीके से स का यूज होता है। यौग पद्य, सादृश्य, संपत्त, साकल्य और अंत्य, ये सब जगह पे स इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से यौग पद्य मतलब विथ, साथ में होना, सचक्रम चक्रेन युगपत, यहाँ पे चक्र के साथ ऐसा जो है वो सचक्रम है, तो फिर उसमें विष्णु भगवान आ गए। सादृश्य सिमिलैरिटी दिखाने वाला भी स है। स हरि, हरि हे, हरे है सदृश्य, कोई इंसान आ गया आपको बहुत मदद करके चला गया, स हरि, स हरि, हरि के समान है वो। सादृश्य के बाद संपत्त, मतलब जहां पे आपको संपत्ति दिखानी है, वेल्थ दिखाना है, वहां पे भी स यूज कर सकते हो। स क्षत्रम, क्षत्राणम संपत्ति है, क्षत्रियों की संपत्ति से स क्षत्रम आ गया। साकल्य करना है आपको मतलब नियर बाय, तो स तृणम, तृणम अपनी अपरित्यज्य, साकल्य मतलब उसको भी मत छोड़ना, उसको भी लेकर, तो स तृणम मतलब तृण को भी लेकर, उसको भी बिना छोड़े, ऐसा उसको बताना है। एंड लास्ट में जो स अंत्य है वो किसके लिए यूज किया है, तो स अग्नि, साग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, यहाँ पे टिल, अंत्य मतलब टिल, तक ऐसा उनको बोलना है, पर्यंत अग्नि तक, साग्नि उसका मतलब उन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो हमें पता चल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे हमने अव्ययी भाव समास जो है वो कंप्लीट कर दिया है। बचे हुए समास हम लोग आगे के मॉड्यूल में देखेंगे। धन्यवाद।